ओम शांति। इस वीडियो में हम बाबा की एक साकार मुरली से कुछ लाइनें सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय तुम पुरुषार्थ करके बाबा की श्रीमत पे चल के बहुत बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती हीरा बन रहे हो। और बाबा बता रहे हैं कि जो कीमती हीरे जवाहरात होते हैं उनको हमेशा बैंक में रखते हैं, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अब बाबा कहते तुम बाबा के बन गए, हमारे ऊपर बाबा की छत्र छाया आ गई, हमने बाबा को पहचान लिया, तो हम भी कहाँ बैठ गए? हम बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठ गए। तो बाबा कहते अभी तुम बाबा की बैंक में सेफ्टी से, सुरक्षा से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। हम अमर बन रहे हैं, माना अमर का मतलब बाबा बताते हैं कि वैसे तो आत्मा अमर नहीं बनती, शरीर लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, सतयुग में आत्मा के 150 साल उम्र होती है तो उसको अमर ही कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ती है सतयुग में। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाबा कहते बाबा के बन गए तो तुम माना सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते सेफ तो बन गए हो, लेकिन मेहनत तो करनी है ना, पुरुषार्थ तो करना है। नई दुनिया में ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है। बाबा कहते सृष्टि परिवर्तन होगी तो धन दौलत तो सब खत्म हो जाएगा यहाँ का, चाहे किसके पास कितना भी लाख करोड़ हो, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह शरीर भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। बाबा कहते इस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि इस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा आते हैं तो हम बच्चों से क्या कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास कखपन है, इस दुनिया का पुराना सब कुछ तुम मुझे दे दो, तो उसके बदले में मैं तुम्हें नई दुनिया में सब कुछ नया दूंगा। बाबा कहते तुम सब कुछ अपना इंश्योर कर लो, पुराने के बदले नया ले लो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। बाबा कहते इस समय तुम बिल्कुल बैगर हो, और फिर क्या बन जाओगे? बैगर टू प्रिंस बन जाओगे, सतयुगी दुनिया के महाराजा महारानी बन जाओगे। अगर अभी बैगर बन जाओगे, माना सब कुछ बाबा को दे दोगे। बाबा को देने का मतलब क्या है? बाबा के नाम तो नहीं करना ना, ऐसे तो है नहीं भी सब कुछ हम सेंटर के नाम कर देंगे, आश्रम को दे देंगे। बस मन से सोचना होता है कि सब कुछ बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी बाबा का है, ये तन मन धन सब बाबा का है। बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। और बाबा से हमने क्या किया है? सब बच्चों ने सौदा किया है, पुराना देकर नया लेने का सौदा किया है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि मैं सौदागर भी हूँ। कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, है ना। बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा हमारे पास इस समय जो भी पुराना कखपन है, ये शरीर सहित जो कुछ है, हम सब आपको देते हैं, और आपसे फिर वहाँ सब कुछ ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे? नई दुनिया में। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं कि हम
सब कुछ नया ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा कितना ऊंचा भाग्य है, तुम भगवान की तिजोरी में सेफ हो गए हो। कितनी खुशी रहनी चाहिए तुमको, माना बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। बाबा कहते कि ऐसे ऐसे सोचो तुम कि अब तो थोड़ा समय है, फिर हम कहाँ होंगे, अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या कहोगे कि वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, माना हमेशा के लिए, 2500 साल के लिए, 2 युगों के लिए तंदुरुस्त बन रहे हैं और सर्व खजानों से, धन संपदा से संपन्न बन रहे हैं, वेल्दी बन रहे हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह बाप कितना लवली प्योर है। अब बाबा अपने बारे में कह रहे हैं कि ये जो बाप तुमको मिला है, शिव बाबा मिला है, कितना प्यारा है, कितना मीठा है, लवली है। वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। अब शिव बाबा किस लिए आते हैं? शिव बाबा धरती पे आते हैं जो आत्माएं पतित बन गई हैं, इम्प्योर बन गई हैं, उनको अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा प्योर बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, मीठा बनाते हैं। बाबा पुरुषार्थ करके हमको देवताओं जैसा बना रहे हैं, अपने जैसा बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। अब बाबा बता रहे हैं कि जितना तुम बाबा को याद करोगे, जितना तुम योग लगाओगे, तो उतनी धारणा होती जाएगी, उतना हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे माना हम बहुत मीठे बनते जाएंगे। बाबा के बच्चे भी जिनके अंदर बहुत योग और धारणा होती है, मीठे बनते जाते हैं, गुण आते जाते हैं, दैवी गुण आते जाते हैं, तो अपने आप स्वभाव संस्कार चेंज होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना तुम योग लगाओगे, जितना तुम मुझे याद करोगे, तुम क्या बनते जाओगे? बाबा के समान मीठे बनते जाओगे। देवताएं कितने मीठे होते हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। देवताएं बाबा कहते सबको अच्छे लगते हैं। मंदिरों में भले उनकी मूर्तियां रखी हैं, चित्र रखे हैं, लेकिन उनके नैन नक्श और जो है चेहरा कितना सुंदर लगता है, उनसे भी कितनी वाइब्रेशन आती हैं। बाबा कहते भले वे जो है जड़ चित्र हैं, फिर भी कितनी प्राप्ति कराने वाले हैं। बाबा कहते देवताएं भी देखो कितने मीठे होते हैं, अब तक भी उनकी पूजा होती आ रही है। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ पिछाड़ी को याद न आए। बाबा कहते कि तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है, इतनी मेहनत करनी है कि लास्ट समय तुम्हें कोई भी देहधारी याद ना आए, कोई भी वस्तु वैभव याद ना आए, सिर्फ बाबा याद आए। इतनी याद की प्रैक्टिस बाबा कहते तुम्हारी होनी चाहिए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है ना। ये भी योग की पॉइंट है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें बच्चे, जब हम बच्चों को अनुभूति होती है योग में बैठ के, और हम बाबा का शुक्रिया करते हैं मन ही मन, तो हमारे मन से क्या बातें निकलती हैं कि बाबा हमको आपसे तो जैसे सब कुछ मिल गया है। बाबा मुरली में कहते हैं कि तुम्हें बाबा से कारून का खजाना मिल रहा है, और बाबा जब से हमें बाबा मिला है तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। इन लाइनों में भी बाबा ने कहा कि तुम्हारी इस समय सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, बेहद के बाप से तुम्हें बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है। तो हमारे अंदर मन से निकलता है कि बाबा हमें तो सब कुछ आपसे मिल गया है,
हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। ऐसे हम योग में बैठ के बाबा का शुक्रिया करते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं। तो ये हमने बाबा की एक साकार मुरली से कुछ लाइनें सुनी। अच्छा, ओम शांति।